साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद पंकज 961 में। साथियों मैं पंकज तिवारी आज बात करने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस। आज से मैं आपकी ईवीएस की तैयारी करा रहा हूं। साथियों आपको पता है यूपी टेट सी टेट प्राइमरी लेवल में 30 मार्क का ईवीएस आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। अगर कायदे से आप पढ़ाई करें, कायदे से एक एक चीज़ को देखें तो आपका 30 में 30 मार्क कहीं नहीं गया है। तो साथियों आज से मैं कंप्लीट ईवीएस का प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ये पार्ट 1 है। आगे भी चल के आपका कई पार्ट में, जब तक कि पूरा ईवीएस का कंप्लीट सिलेबस आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी जितने भी पार्ट हों वो तुरंत आपको मिल सकें, तुरंत वीडियो आप देख सकें। एक एक बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर लिया गया है, एक एक चीज़ को डिटेल में बताया गया है। कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरह से आएगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए अपना ईवीएस का टॉपिक शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट वीडियो में मैंने ऐड किया है परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। 4 टॉपिक आपके इसमें क्लियर किए गए हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अपने साथियों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे सभी का बेनिफिट हो सके, सभी का यूपी टेट क्लियर हो सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है परिवार। परिवार साथियों क्या होता है? परिवार जो है साथियों समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। परिवार क्या होती है? समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। एग्जाम में आ सकता है कि परिवार क्या है, तो परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार व्यक्ति के सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास का आधार है। किसी भी व्यक्ति का सामाजिक विकास, उसका भावनात्मक विकास और उसका नैतिक विकास उसके परिवार से ही होता है। साथियों आपको पता है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी किस परिवार से आता है, ये उसके व्यवहार में, उसके सामाजिकता में, उसकी भावना में ये दर्शाता है। तो आपका परिवार ही आपकी पहली पाठशाला है। परिवार से ही एक स्टूडेंट का सामाजिक विकास होता है, एक बच्चे का भावनात्मक विकास होता है। अगर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इसका बच्चे के भावनात्मक विकास पे बहुत बड़ा असर होगा। तो मैं सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को यही कहना चाहूँगा कि हमेशा बहुत ही खुश मिजाज से, बहुत ही खुले दिमाग से, खुले दिल से बच्चों को पढ़ाइए, जिससे बच्चों का भावनात्मक विकास अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए और नैतिकता उनमें डेवलप हो, सामाजिक विकास उनका हो पाए। और उसके बाद परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार आपके 2 प्रकार के, एक एकल परिवार होता है और एक आपका संयुक्त परिवार होता है। एग्जाम में आ सकता है कि एकल परिवार कितने होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। परिवार के क्या क्या प्रमुख कार्य हैं? परिवार के आपके सुरक्षा प्रदान करना। जैसे अगर आप किसी फैमिली में रह रहे हैं, कई लोग साथ में, तो एक सुरक्षा की भावना होती है, एक प्रोटेक्शन की भावना होती है। अभी कोई इंसान अकेले रह रहा है, अगर मान लीजिए वो बीमार हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसकी हेल्प कौन करेगा? तो परिवार एक सुरक्षा प्रदान करता है। संस्कार देना। परिवार में दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं और बड़े भाई बहन होते हैं। इससे बच्चों क्या होती है, माता पिता ये बच्चों को संस्कार देते हैं। तो परिवार से हमको क्या मिलता है? संस्कार मिलता है। शिक्षा प्रदान करना। आपको पता है कि परिवार जो होती है प्राथमिक पाठशाला होती है। बच्चे परिवार में ही पहली एजुकेशन प्राप्त करते हैं, भाषा को सीखते हैं, छोटे छोटे वर्ड बोलना सीखते हैं, उनको कैसे बैठना है, समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें एक बच्चा परिवार से ही सीखता है। तो परिवार क्या करता है? शिक्षा प्रदान करता है। और परिवार का क्या काम होता है? सहयोग एवं प्रेम की भावना विकसित करना। परिवार क्या करता है? सहयोग प्रदान करता है और प्रेम की भावना विकसित होती है। साथियों आपको पता हो कि इसीलिए पहले जो डिप्रेशन के पेशेंट बहुत कम होते थे, क्योंकि लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। तब न्यूक्लियर फैमिली का, एकल परिवार का ट्रेंड नहीं था। तो उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती, सब मिलजुल के रहते थे, घुल मिल के, किसी को कोई दिक्कत भी होती थी, लोग उसे में भूल जाते थे। आगे चलते हैं, देखते हैं परिवार का बालक के विकास में योगदान। एक परिवार का बालक के विकास में क्या क्या योगदान है, ये चीज़ हम देखेंगे। भाषा का विकास निश्चित रूप से। जब कोई बच्चा छोटा होता है, जब 1 साल 1.5 साल कंप्लीट कर लेता है, तो उसको बाबा, पापा, मम्मा, भैया ये बोलना कौन सिखाता है? उसकी माँ सिखाती है। उसके बड़े भाई बहन अगर हैं सिखाते हैं, बाबा दादी दादा सिखाते हैं। तो बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो सबसे पहले उसके परिवार के माध्यम से ही होता है। सामाजिक विकास।
बच्चे को समाज में कैसे रहना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, बड़े भाई बहन की रिस्पेक्ट करनी है, लोगों से अच्छे से करना है, विनम्रता से बात करना है, ये कौन बताता है? परिवार बताता है। तो सोशल डेवलपमेंट में, सामाजिक विकास में परिवार की क्या होती है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, बच्चे का नैतिक विकास एक परिवार ही करता है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, फालतू में किसी को सताना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। अ, अगर कोई हेल्पफुल है, किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करो। ये सब नैतिक विकास में आता है, मोरल डेवलपमेंट में आता है। तो नैतिक विकास कौन करता है? परिवार नैतिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है। भावनात्मक विकास, बच्चों का भावनात्मक विकास, तो भावनात्मक विकास बहुत बड़ी जो अ, उनका भावनात्मक डेवलपमेंट है, ये भी परिवार से ही होता है। जैसे बच्चा अगर दुखी है, बच्चे को कोई दिक्कत है, तो परिवार उसको ढांढस बताता है। तो भावनात्मक विकास के लिए भी एक फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है वो परिवार होता है। परिवार से क्वेश्चन आ सकता है कि बालक का प्राइमरी विद्यालय मतलब प्रथम विद्यालय कौन होता है? तो बालक का प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है। तो दोस्तों, ये हमारा परिवार टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं, हमारा भोजन का टॉपिक शुरू होता है। साथियों, हमारा भोजन का टॉपिक है। भोजन क्या करता है? भोजन का मेन काम क्या है? तो आपको पता है कि भोजन जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी। और साथियों, हम डेली रूटीन का काम करते हैं। कुछ लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, कुछ लोग जो है हल्का मेहनत करते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग दिमागी मेहनत करते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? भोजन से आएगी। जैसे आपको कोई गाड़ी है, कोई कार है, बाइक है, तो चलने के लिए उसको पेट्रोल चाहिए। बिना एनर्जी को तो कोई चीज़ चलेगी नहीं। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, इसको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो एग्जाम में आ सकता है कि शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो भोजन से मिलती है। भोजन हमारे शरीर में क्या किस चीज़ की सहायता करता है? वृद्धि एवं विकास। इसलिए साथियों, मैंने येलो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको येलो कलर से मैंने कर दिया है। भोजन क्या सहायता करता है? वृद्धि एवं विकास में। भोजन क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। भोजन हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो ये भी आपका जो है एग्जाम में आ सकता है कि लड़ने की क्षमता कौन बढ़ाता है? भोजन बढ़ाता है। साथियों, जैसे भोजन में क्या क्या होना चाहिए? एक आपका संतुलित भोजन क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सेरेल्स होना चाहिए। उसके बाद जो है फल फ्रूट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, राइस होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट भोजन में आता है। ये सब चीज़ें आपके भोजन में होनी चाहिए। संतुलित आहार की अगर बात करें तो संतुलित आहार में क्या क्या शामिल है? एग्जाम में आ सकता है कि संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आपको पता है कि हमको जो क्विक एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से आती है। प्रोटीन, बॉडी के ग्रोथ के लिए, सेल्स के डेवलपमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। साथियों, आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है पर डे का काम करती है, तो पर डे का काम करते करते हमारी बॉडी में बहुत सारी टूट फूट होती है। हमारी सेल्स जो है मर जाती हैं, नई सेल्स का निर्माण होता है। तो नई सेल्स का निर्माण में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन से ही हमारी कोशिकाओं का विकास होता है। वसा, हमारे ब्रेन को, आपको पता है कि ब्रेन को अच्छे से काम करने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। और हमारे बॉडी में जो फैट होता है उसको क्विक एनर्जी बूस्टर भी बोला जाता है। जब शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फैट से ही एनर्जी उस कमी को पूरा करती है। विटामिन चाहिए। आपको पता है कि हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत होती है। बॉडी को रोगों से बचाने के लिए बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा विटामिन हमारे बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है। खनिज लवण, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती है। वाटर की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है एक हेल्दी आदमी को पर डे 6 से 7 लीटर ज़रूर जो है पानी पीना चाहिए। भोजन के स्रोत क्या क्या हैं? पौधों से प्राप्त भोजन, पौधों से प्राप्त जैसे पत्तेदार सब्जियां, पालक, गेहूँ, टमाटर, सब्जियां, ये सब हो गया।
पशुओं से प्राप्त भोजन, जैसे आपका दूध हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, मांस हो गया, ये सब क्या है? पशुओं से प्राप्त भोजन है। आगे चलते हैं। पौष्टिक भोजन के क्या क्या लाभ हैं साथियों? पौष्टिक भोजन के हमारे जो लाभ हैं, स्वस्थ शरीर, अगर आप पौष्टिक भोजन करेंगे तो क्या हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होगी? मजबूत होगी। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होगा। और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। जो हम कार्य करते हैं उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। अच्छा, हम और काम कर पाएंगे। साथियों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी है। क्या है? संतुलित आहार। अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं तो आपके हेल्दी लाइफ की क्या है? की है। अब साथियों, विटामिन्स के बारे में मैं बताने चल रहा हूँ। विटामिन साथियों हमारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और इनके विटामिन के कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला विटामिन हमारा है विटामिन ए। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? गाजर में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। फिर पपीते में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। और जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का जो सबसे बड़ा काम है, आँखों की सुरक्षा का काम करता है। साथियों, आपको पता है अगर विटामिन ए की कमी जिसके अंदर हो जाती है तो उसको रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, एग्जाम में आ सकता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। और विटामिन ए के क्या काम करता है? आँखों की सुरक्षा करता है। विटामिन बी 1, ये साबुत अनाज में जो होल सेरेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है, पल्सेज में पाया जाता है, और पीनट्स मतलब मूंगफली में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना, तंत्रिका तंत्र जो हमारा है उसको क्या करता है? ये उसको हेल्दी रखता है। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इसको याद रखिए कि विटामिन बी 1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद विटामिन बी 2 की बात करें तो विटामिन बी 2 दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। ये बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। शरीर का जो डेवलपमेंट है वो विटामिन बी 2 की वजह से ही होता है। इसकी कमी से त्वचा एवं आँखों में विकार आ जाता है, स्किन संबंधी रिलेटेड, और आँखों में क्या आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है। विटामिन बी 3 मांस में पाया जाता है, मछली में और अनाज में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन, बॉडी में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है ये विटामिन बी 3 की वजह से ही होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। इसको याद रखिए कि विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन बी 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। केला में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। और रक्त निर्माण, ब्लड का जो निर्माण है, ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो विटामिन बी 6 की वजह से होता है। इसकी कमी से एनीमिया बीमारी हो जाती है, मतलब खून की कमी हो जाती है। विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। और रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करने में ये हेल्प करता है। प्रिंसियस एनीमिया, घातक रक्ताल्पता, अगर किसी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो उसके बॉडी में खून की कमी हो जाती है। विटामिन बी 6 आपको पता है साइट्रस फलों में पाया जाता है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा और अमरूद में पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट पावर बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश, दूध और मछली में पाया जाता है। हड्डियों एवं दांत की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनस्पति तेल में पाया जाता है, बादाम में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है। ये क्या करता है? कोशिकाओं की सुरक्षा, सेल्स की क्या करता है? सेल्स की सेफ्टी के लिए होता है विटामिन ई। और इसकी कमी से क्या हो जाती है? मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। बादाम वगैरह में बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। रक्त का थक्का, साथियों अगर किसी का विटामिन के की कमी हो जाए तो अगर उसको कहीं चोट लग जाएगी तो रक्त का थक्का उसका बनेगा ही नहीं, रक्त, उसका खून जो है बहता चला जाएगा।
तो विटामिन के की जो है कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अत्यधिक रक्तस्राव, ये क्या करता है, अगर जो है किसी विटामिन के की कमी हो जाए तो उसका ब्लड रुकेगा नहीं, बहता चला जाएगा। ये प्रिवेंट करता है रक्त का थक्का जमने में। एक बार मैं इसका रिवीजन करा दूं। विटामिन ए आपका रतौंधी, विटामिन बी1 बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन के कमी से रक्त का थक्का जमना। साथियों आगे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हमारा टॉपिक है। स्वास्थ्य का अर्थ है साथियों, स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अवस्था। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की अवस्था क्या है? अगर आप स्वस्थ रहेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तभी आप सोशल डेवलपमेंट कर पाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं वो देख लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या, आपको संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेना है, नियमित व्यायाम करना है, पर्याप्त नींद लेनी है, स्वच्छता को अप्लाई करना है और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखनी है। तभी आप जो है क्या स्वस्थ रह पाएंगे। और स्वस्थ में क्या, एक एक आदमी स्वस्थ कब माना जाता है? जब वो फिजिकली रूप से फिट रहे, मानसिक रूप से फिट रहे और सामाजिक रूप से फिट रहे। अगर कोई फिजिकली जो है बहुत ज़्यादा फिट है लेकिन उसको कोई मानसिक दिक्कत है तो वो फिट नहीं माना जाएगा। अगर कोई फिजिकली और मानसिक दोनों फिट है, सामाजिक रूप से नहीं हेल्दी है, मतलब समाज में वो रहता नहीं है, समाज में कोई उसका इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर भी वो स्वस्थ नहीं माना जाएगा। तो तीनों प्रकार से आपको स्वस्थ रहना है, फिजिकली, उसके बाद मेंटली और सोशली, तीनों प्रकार से आप फिट रहेंगे तभी स्वस्थ माने जाएंगे। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक साथियों, स्वास्थ्य को क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं? भोजन, अगर आपका अच्छा भोजन रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इन्वायरमेंट, हमारे स्वास्थ्य पर इन्वायरमेंट का भी बहुत असर होता है। बहुत ज़्यादा प्रदूषित जगह पे आप रह रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। अभी आप पहाड़ों पे चले जाइए, अभी आप हरियाली वाली जगह पे चले जाइए, तो अपने आप अगर आपका थोड़ा सा मूड खराब भी है तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो वातावरण का भी स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जीवन शैली, आपकी जीवन शैली कैसी है, रूटीन आपका दिन भर का कैसा है, कितने बजे आप सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, आप टाइम से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये सब सारे फैक्टर आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, हेल्थ को प्रभावित करते हैं। व्यायाम, साथियों व्यायाम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पर डे पैदल चलना चाहिए, सीढ़ी चढ़ना उतरना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा जो है वार्म अप ही घर पे कर लीजिए। व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छता, साफ सफाई, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बहुत ज़्यादा, शरीर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई, कमरे की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महत्वपूर्ण इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। साथियों बहुत ही ये जो है मशहूर कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका माइंड कैसे स्वस्थ रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है स्वच्छता। स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे, बॉडी की साफ सफाई रखेंगे, पर डे स्नान करेंगे, हाथ धोएंगे कोई भी गंदी चीज़ छूने के बाद, तो क्या होगा, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो स्वच्छता हमारे हेल्थ का सबसे बड़ा एक आधार है। व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता दोनों आवश्यक है। आप अपने शरीर की भी सफाई रखिए और अपने अगल बगल के चीज़ों को साफ रखिए। बच्चों को इनकरेज करिए को साफ सफाई करें। जैसे कि भी आपको पता है साथियों, हमारे योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बोला है कि अगर कोई टीचर स्कूल में बच्चों से साफ सफाई करवा रहा है तो कोई गलत काम नहीं है, बच्चों से मजदूरी नहीं करा रहे, बल्कि हम एज अ टीचर, एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों से साफ सफाई करवा करके उनको संदेश दें कि साफ सफाई हमारे लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है। तो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता दोनों आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता में आपका क्या क्या आता है? व्यक्तिगत स्वच्छता में प्रतिदिन स्नान करना, बच्चों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, नाखून बच्चों के कटे हुए होने चाहिए। अगर साथियों बच्चों के नाखून नहीं कटे हैं तो उसमें बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं जो खाने के साथ बच्चे के पेट में जाते हैं। हाथ धोना, खाने से पहले और खाने के बाद ज़रूर हाथ धोना चाहिए। कहीं बाहर से आप आ रहे हैं, ज़रूर हाथ धो करके तभी घर की कोई चीज़ को टच करिए या सैनिटाइज करके आप टच करिए। तो
प्रतिदिन स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना, हाथ धोना, ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है। पर्यावरण स्वच्छता, घर की सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, विद्यालय की सफाई बहुत जरूरी है, आसपास जो है साफ होना चाहिए, और कूड़ेदान का हमेशा उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कूड़ा कहीं पर भी कोई फेंक दे, तो कूड़ेदान का ऑलवेज हमको यूज करना चाहिए। स्वच्छता से हमको क्या क्या लाभ है? रोगों से बचाव होता है, स्वस्थ जीवन होता है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो रोगों से बचे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपका अगल बगल का वातावरण स्वच्छ रहेगा, और इससे आप क्या, समाज में आपकी एक पॉजिटिव इमेज जाएगी कि ये आदमी साफ सफाई करता है और इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। स्वच्छता अपनाओ, बीमारियों को दूर भगाओ, ये कहावत साथियों अपने बच्चों को जो है, टीचर्स जो है बच्चों को बताएं कि स्वच्छता अपनाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। ये क्विक रिवीजन के लिए है दोस्तों, लास्ट में आपका क्विक रिवीजन हो जाए। परिवार का क्या काम है? समाज की सबसे छोटी इकाई है। एकल एवं संयुक्त परिवार, दो प्रकार के परिवार होते हैं। एकल परिवार में क्या होते हैं? केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है? संयुक्त परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें माता पिता, बच्चों, उनके साथ दादा दादी, चाची चाचा, ये सब, और उनके बच्चे, ये संयुक्त परिवार में रहते हैं। एकल परिवार कहीं पे आ जाए तो तुरंत आप वहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, केवल माता पिता और उनके बच्चे। भोजन ऊर्जा का स्रोत है हमारी बॉडी में। संतुलित आहार हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीनों प्रकार से अगर आप एक्टिव हैं तभी आप क्या हैं? स्वस्थ हैं। पर डे व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छता क्यों जरूरी है? रोगों से बचाव के लिए, स्वस्थ जीवन का आधार। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट, परिवार एक प्राथमिक विद्यालय, परिवार प्रथम विद्यालय होता है। संतुलित आहार संपूर्ण कंप्लीट डाइट माना जाता है। स्वस्थ, WHO परिभाषा, स्वच्छता रोग निवारण के लिए। साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला पार्ट जैसे ही मैं अपलोड करूं तुरंत आपको मिल जाए। और इस वीडियो को और भी अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। साथियों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।